जय माता दी दोस्तों। भक्ति सागर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में कि साल का जो चंद्र ग्रहण है यह कब लगेगा, इसका सूतक कब लगेगा और इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चंद्र ग्रहण से बचने के लिए हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, चंद्र ग्रहण कब लगेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण कब लगेगा और इसका क्या महत्व होता है। सन 2024 में ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। 18 सितंबर को लगने जा रहा है ये। हिंदू धर्म में ग्रहण का समय शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। कौन से ऐसे मंत्र हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको मंत्र बताते हैं कि किस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो ग्रहण के दौरान हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। तमोमय महाभीम सोम सूर्य विमर्दनम हेम तारा प्रदानेन मम शांति पे प्रोभव। इस तरह से हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। दूसरा मंत्र आप इस तरह से छोटे छोटे जो मंत्र होते हैं वो भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मंत्र आपको आता हो उस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए जानते हैं। ग्रहण के दौरान होता क्या है कि चारों तरफ नकारात्मकता फैल जाती है, जिसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों पर भी पड़ता है। इसलिए सूतक लगने पर घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूध धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण के समय होने के बाद दूध को निकालकर फेंक देना चाहिए। तो इस तरह से हमें एक उपाय यह भी करना है, जैसे कि खाने की चीज़ें होती हैं, घर में हम खाना बनाते हैं, बच जाता है। वैसे तो इस दिन फिक्स खाना बनाते हैं, ज़्यादा बचना नहीं चाहिए, लेकिन बच जाता है फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो उनमें हम, जैसे कि दूर्वा मैंने बताई, वो डाल करके आप इस तरह से उपाय ये कर सकते हैं। इससे जो दोष होता है वो कम हो जाता है, लगता नहीं है। अब बात करते हैं कि यह साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है, यह कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा। चंद्र ग्रहण एशिया प्रांत, यूरोप, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जैसी जगहों पर दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नज़र नहीं आएगा, आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो दोष होता है वो पूरा रहता है। अब बात करते हैं सूतक काल कब लगेगा या नहीं लगेगा। तो साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूतक काल के समय ऐसे कई काम हैं जिन्हें करने की मनाही होती है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना गया है। ऐसे में सूतक काल के दौरान कोई मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो चंद्र ग्रहण है कब से कब तक रहेगा, तो इसका दोष जो है कब से कब तक माना जाएगा। तो चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। 18 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में ग्रहण काल को शुभ नहीं माना गया है। ऐसे में इस दौरान लोगों को कई तरह की सावधानियां और नियम का पालन करना पड़ता है। बता दें कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:11 से आरंभ होगा और चंद्र ग्रहण समाप्त सुबह 10:17 पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो गर्भवती महिलाओं को करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो गर्भवती महिलाओं को नहीं करने चाहिए। तो आइए जानते हैं।
गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर में रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान खिड़कियों को मोटे पर्दे से ढक देना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। ग्रहण के समय अपने इष्ट देव का भी स्मरण करना चाहिए। ग्रहण के बाद स्नान करें और घर में गंगा जल छिड़कें। ग्रहण के बाद मंदिर साफ करें और पूजा साफ करें। मान्यता है कि इस ग्रहण के दौरान प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणें रहती हैं। इन किरणों के प्रभाव से गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नुकीली चीज़ जैसे कि चाकू है, कैंची है, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। भूल कर भी इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर भूल बस आप इन चीज़ों का यूज कर लेते हैं तो इसका प्रभाव आपके आने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह की सावधानियां बरतने के लिए बताई गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे आगामी आने वाले त्योहारों की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जय माता दी।